हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। स्टूडेंट बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि आज सुबह आप सभी ने देखा होगा CWC का नोटिफिकेशन आया है ना, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें ये पोस्ट है और भी उसमें पोस्ट है एग्रीकल्चर एंड अलाइड स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि इस बार भी 81 वैकेंसी शो की गई हैं। मैंने इस बार भी बोला है ना, तो ऐसा कुछ हुआ है लास्ट ईयर। क्या हुआ है लास्ट ईयर? कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया 2023 में ऐसा क्यों हुआ, क्या वो स्कैम था, क्या किया सीट। बहुत स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इन्होंने इतनी फीस ली उसके बाद सेलेक्ट नहीं किया किसी को। तो सिंपल सी बात बताता हूँ, 2023 में भी ये नोटिफिकेशन आया। जेटीए की पोस्ट थी, सेम 81 पोस्ट थी, बहुत सारे बच्चों ने फिल किया, बहुत सारे सपनों के साथ फिल किया। और लास्ट में सीडब्ल्यूसी ने क्या कहा कि कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों ऐसा उन्होंने कहा और क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो के साथ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपने इस फॉर्म को फिल किया था, आपका क्या ओपिनियन है और क्या होना चाहिए, क्या ये सही था, गलत था, क्या था, आपका अपना ओपिनियन क्या है, क्योंकि हमारा ओपिनियन होना जरूरी है ना। जरूरी नहीं कि हम एक ही चीज को देखें और वही सोचे जो हमें कुछ कोचिंग वालों के द्वारा दिखाया जाता है ना। थोड़ा सा समझना है इस बात को। तो देखो, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का आज सुबह हमने नोटिफिकेशन देखा। इसमें अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जेटीए वाली पोस्ट है, 81 वैकेंसीज इसमें है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसआरडी नॉर्थ ईस्ट की और यूटी ऑफ लद्दाख की ये वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ इस बार मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल और जनरल भी, इसमें भी देखना होगा कि ये एग्रीकल्चर के लिए होगी कि नहीं होगी। ओके, बट सिमिलर नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आया था, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है 2023 का। वहां भी जेटीए की वैकेंसीज थी और कितनी वैकेंसीज थी? 81, सेम सारी चीजें। अब आप वैकेंसीज ये सब आप देख सकते हैं कि क्या क्या रहा था उसमें, क्या सैलरी थी, क्या वगैरह था। बट इस बार मुझे लगता है कुछ चेंजेस होंगे, वो क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये लास्ट ईयर, ये इस ईयर का 2024 का सिमिलर 2023 में आया था। 2023 में एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। एक स्टूडेंट ने आरटीए लगाई, उसको जो आरटीए में रिस्पांस मिला मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, है ना। सो उसने क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि व्हाट इज माय सीडब्ल्यूसी जीटीए स्कोर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, एंड व्हाट वाज द कट ऑफ, है ना, व्हाट इज द कट ऑफ फॉर 2024 सीडब्ल्यूसी। तो उनको जो रिप्लाई आया उनको बताया गया उनके मार्क्स, है ना, और उसमें नीचे से लिखा गया सेकंड क्वेश्चन के लिए, नन ऑफ द कैंडिडेट कुड क्वालिफाई द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेटी। भाई ऐसा क्या एग्जामिनेशन हुआ कि कोई भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया? हमने देखा था एक हरियाणा एडीओ का एग्जामिनेशन हुआ था, बहुत डिफिकल्ट हुआ था, बट ऐसा नहीं था कि कोई भी नहीं उसको कर पाया। कुछ बच्चों ने क्लियर किया था, जितनी टोटल वैकेंसीज थी उतनों ने नहीं क्लियर किया, बट कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं था कि एक भी नहीं कर पाया। ये तो बहुत ही बड़ा सवाल हो गया कि एक भी बच्चा क्लियर नहीं कर पाया, मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब अगर आप देखेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो इस स्टूडेंट की भी मार्क्स हैं, अगर इनको भी टोटल करेंगे तो वो नियर अबाउट 50-51% होते हैं। ओके, अब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या था लास्ट टाइम? एग्जामिनेशन का पैटर्न था रीजनिंग और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन, डीआई एंड क्वांट्स के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज के 65 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। ओके, एंड टाइम अलॉटेड कितना? 2.5 घंटे का किया गया था। अब देखिए 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, तो 60%। अच्छा, कंडीशन में बता देता हूँ 60% की क्या कंडीशन है, पेनल्टी वगैरह थी। उन्होंने कहा था कि हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे इस रेशियो में फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ में कंडीशन दी थी। उन्होंने कहा जेटीए के एग्जामिनेशन के लिए कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और आल्सो मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसीडर्ड फॉर अ शॉर्ट लिस्ट फॉर द इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी और साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ भी, दोनों कट ऑफ रखी गई है ना। मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल अकाउंटेंट, जेटीए इन सभी के लिए फिक्स्ड एट 60%, है ना। 60% कट ऑफ रखी गई। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये 65 मार्क्स है, प्रोफेशनल नॉलेज है, इसकी कट ऑफ कितनी रखी गई? 60% रखी गई है प्रोफेशनल नॉलेज की। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन रिजर्व द राइट टू रिलैक्स एनहांस द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू एनहांस रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों यही है। ठीक है, आपने बताया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हम 60% रखेंगे, आपने रखा,
एग्जामिनेशन हुआ, किसी भी बच्चे का नहीं आया, एग्जामिनेशन बहुत टफ था, हम कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत टफ था, कोई भी बच्चा 60% नहीं लाया था, बट आपने तो ये क्वेश्चन, ये लाइन लिखी थी ना कि इन ऑर्डर टू एनहांस और रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट, आप इंटरव्यू की कॉल के लिए या फिर उसके लिए आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो, तो फिर ये चेंज क्यों नहीं हुआ ना? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही तो है। आई डोंट नो कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था या नहीं किया गया था, बट वो सभी को समझने की बात है। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एग्जामिनेशंस में क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है। आपको मुझे बताना है, जितने भी स्टूडेंट्स ने ये एग्जामिनेशन दिया है, आपका क्या ओपिनियन है, आप इसको क्या सोचते हैं? क्योंकि ये एक बड़ा कंसर्न था। लास्ट ईयर एक भी स्टूडेंट का सेलेक्ट नहीं होना, जबकि अगर आप देखेंगे जो जीटी के लिए प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट है, वो उसमें बेसिक एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है ना? और उन्होंने डिमार्केशन तो दिया है, मतलब ये काफी हद तक अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल कैसा है जैसा एफसीआई का एग्जामिनेशन होता है। एफसीआई में वो दो स्ट्रीम बनाते हैं, एक एग्री स्ट्रीम, एग्री बॉटनी वाली स्ट्रीम, और एक एग्री केमिस्ट्री और फिजिक्स वाली स्ट्रीम। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों को ही मर्ज कर दिया, सारा ही पूछ लिया है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये देखना कि इस बार क्या चेंजेस होते हैं। देखते हैं कि इस बार सीडब्ल्यूसी नोटिफिकेशन क्योंकि दोबारा से लेकर आया है, सेम ही वैकेंसीज है, अब देखते हैं कि इस बार क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा पैरामीटर रहा लास्ट टाइम के रिक्रूटमेंट्स में। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, बहुत बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं ना, बट हमें भी समझना है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं उसमें बहुत फीलिंग्स हमारी जुड़ जाती है। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं, क्या ये था, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। बाकी इस बार आया है, दोबारा से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो बीत गया अब उस पे बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। जो प्रेजेंट में है उसी पे आपको पूरा ध्यान रखना है ना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एग्जाम भी तो डेफिनेटली कोर्स प्रोवाइड करता ही है, बेस्ट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा है ना। आज एग्जाम का ये बर्थडे भी है, जिसमें हम 52% ऑफ दे रहे हैं, वो सेकेंडरी चीज है। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, ये देखना कि कौन कौन से ऐसे एग्जामिनेशन है और वो कैसे क्लियर हो सकते हैं। मैं आपको पहले दिन से बोलता हूँ दोस्तों, सिर्फ एएफओ पे मत टारगेट करो, मतलब आप एएफओ टारगेट करो बट सिर्फ एएफओ मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों, नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो सबको कवर करता है, बट मुझे भी पता है कि आपके दिमाग में कुछ कोचिंग ने भर दिया है कि बस एएफओ ही जॉब है इस दुनिया में और उससे ऊपर कोई जॉब ही नहीं है ना। और इस बार क्या हुआ वो सबने देखा है। सो इसलिए ऐसे एग्जामिनेशंस को फोकस करें जिसमें आपके दूसरे जगह चांसेस के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि आपके पास और क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। जरूरी नहीं कि एग्जाम प्रिपरेशन में ही लगे रहें। सो ये सारी चीजें सोचनी, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन होता है, कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।